तो नमस्कार मित्रों, मैं शिवम वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस श्रृंखला में, अगली श्रृंखला में जो आपकी मैथ की क्लास चल रही हैं उनसे आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम पढ़ा चुके थे पीछे, आपको वो वीडियो सारी देखनी चाहिए पीछे वाली। आज हम एक नई चीज़ पहले बताएंगे, उसके बाद में आपको करना है। जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी रहेगी ये, ठीक। तो पहले आप देखिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखेंगे हम 3। हमने आपसे कहा कि बताओ 3 30 50 से कितने प्रतिशत कम है। एक ये सवाल हो गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 50 30 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा है। तीसरा सवाल, 30 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये 3 सवाल आपको एकदम अलग अलग लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सवाल अलग अलग हैं। कैसे? आज पहले पूछा कि 30 50 से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा पूछा 50 30 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तीसरा सवाल है 30 50 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों सवालों को। अब देखो, ये सवाल छोटे नहीं हैं, जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए सवाल बहुत बड़े हैं। जब आप अगले सवाल लगाओगे, जो हम सवाल बताएंगे आपको आगे लगाएंगे, तो इन्हीं सवालों को, ये जो सवाल हैं, यही सवाल आपके आगे हर सवाल में यही काम देंगे। देखो, मैथ का मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी बातें बहुत अगर बारीकी से आती हैं तब आपके लिए कोई भी बड़ा सवाल या एडवांस सवाल तकलीफ नहीं करेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं तो आपको दिक्कत होगी। अब देखो, इसमें आपको देखना है, पहला इसमें ये देखना है कि किसके साथ से या का लगा है। किसके साथ से या का लगा है वो आपको देखना है। किसके साथ से या का लगा है, तो इसमें 50 के साथ से या का लगा है। और कितना कम ज़्यादा है वो आपको ऊपर रखना है। कितना कम या ज़्यादा है वो आपको अंश में रखना है और गुणा करना है 100 से, और बस इस सवाल का आंसर आपके सामने होगा। ठीक, ये देखो, ये है फार्मूला। फार्मूला जो है ये आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा सवाल आता है कि 30 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको पहले देखना है कि कितना कम ज़्यादा है, किससे, तुलना किससे हो रही है, यानी किससे, यानी यहाँ 50 से। तो यहाँ जिसके साथ से का लगा है उसको अपान में रखेंगे, जितना कम ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, और हमारे सवाल का आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे क्या, बताओ किसको लिखेंगे, 50 को। ठीक, तो नीचे लिखेंगे 50। अब यहाँ पहले संख्या में देखो कितना कम है। 30 50 से कितना कम है, 20 कम है, उसको कहाँ रख लेंगे, ऊपर, और इंटू कर देंगे 100। क्लियर, बस आंसर आ गया हमारा। देखो 5 दूनी 10 20, और ये 0 0 कट गया था, और 20 दूनी 40%। ये सवाल का देखो आंसर आ गया। कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है। अगले सवाल पे हम आएंगे। कहा गया है कि 50 30 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब की बार से या का किसके साथ लगा है, अब की बार लगा है 30 के साथ। तो देखिए यहाँ पे इसको नीचे रखेंगे, इसके साथ लगा है से, तो यहाँ 30 को नीचे रखेंगे। और यहाँ देखो पहले कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपको बताओ जरा, 20। तो यहाँ 20 को ऊपर रख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। देखिए ये 0 0 कट गया, और 100 दूना 200 अपान 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 3 छाक 18, हाँ बच गया 2 और 0, 3 छाक 18 फिर से, और बच गया 2। जब हर से छोटा बच जाए अंश तो उसको सही में लगाकर 2/3 कर देते हैं। हमारा आंसर आ गया 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर इस सवाल का आ गया। और 30 50 का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसमें न कम है न ज़्यादा है। ठीक, कम या ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सीधे जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखो। किसके साथ नहीं लगा, किससे पूछ रहा है, 50 का, तो 30 50 का 30
कितना है, कितने प्रतिशत है, तो बस 30 को इसमें ऊपर रख लो और इंटू कर दो 100, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 20 तियाँ 60। क्लियर। ये सवाल देखिए, ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हीं में आपको यही सवाल आपको घूम फिर के मिलेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अब चाहे बटे में आए चाहे मिश्र भिन्न में आए, उसका भी हम तरीका बता देंगे यहाँ पर, लेकिन ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल इस तरीके से लगेंगे। टीईटी परीक्षा हो गई आपकी, सीजीएल, एमटीएस, जो भी एनटीपीसी की परीक्षाएं हैं, बड़े बड़े सवाल जरूर आते हैं, लेकिन जब तक आप छोटी छोटी नहीं बात जानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए जरा, अब हम यहाँ पे 1-2 सवाल ले लेते हैं। देखिए यहीं पे सवाल हम लेंगे, आपसे पूछेंगे जो कि अलग तरीके से होगा वो। ठीक, देखिए अब यहां पे हमने आपसे कहा कि बताओ 5 मिनट 1 घंटे का, 5 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक, या ऐसे सवाल आ जाएगा कि बताओ 7 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है। ये 2 सवाल आ गए तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है 5 मिनट, तो ऐसे लिख लो आप 5 मिनट ऊपर 5 मिनट। अब देखो यहाँ मिनट है तो बड़ी यूनिट को भी छोटी यूनिट में बदल लो, तो 5 मिनट यहाँ है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ऐसे लिख लिया और गुणा किससे कर दी 100, क्योंकि 1 घंटे का पूछ रहा था तो का नीचे रखा हमने। ठीक, और 5 मिनट ऊपर रखा, मिनट से मिनट गया, 0 से 0 गया, क्या आ गया 50/3%। और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 18, 2 बचा, ऊपर 2 अपान 3, तो आंसर क्या आ गया, जो 5 मिनट है वो 1 घंटे का 16 सही 2/3% है। अब देखो ये आप ट्राई करके देखेंगे अपने आप कि हमने जो पढ़ा है कि ऐसा सवाल लग रहा है हमसे, 7 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं, अब हम सवाल पे आएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसी पे हम सवाल लगाएंगे, उसी पे आधारित सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, मतलब क्या कहा इसने। अब हम देखो किसकी आय से तुलना कर रहा है, आय से तुलना कर रहा है बी से, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, पहले बी यहाँ पर ए, बी से 20% ज़्यादा है, मतलब अगर बी की आय हम 100 मान लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी 120। यही तो कहा, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब यहाँ किससे पूछ रहा है, ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत कम होगी, तो किसके साथ से लगा है, ए के साथ, तो ए वाला हम नीचे रख देंगे अपान में 120। कितना कम है ए से बी, 20 कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर 20 और इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 2 छंग 12 और हमने काट दिया 6 को 100 से, 6 कन 6, 4 बचा, 6 छंग 36 और 4/6, तो यहाँ लिख लीजिए 16 सही 4/6%। और या तो इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो कुल मिलाकर ये इसका आंसर क्या आ गया 16 सही 2/3% आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखो यहीं पे हम डाटा आपको चेंज कर दें थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको चेंज कर दिया डाटा, कैसे, वही आपको मेथड बताना है फ्रैक्शन वाला, लग तो इसी तरीके से भी जाएगा, लेकिन यहाँ देखो जैसे हमने यहाँ पे डाटा ये आपको मिटा दिया हमने, और हमने यहाँ कहा कि ए की आय बी की आय से 16 सही 16 सही तो ले लिया है हमने, 8 सही 1/3%। हमने कहा ए की आय बी की आय से 8 सही 1/3% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आप देखो जब भी फ्रैक्शन में आए
ऐसे आए 20% तो आप मान लिया करो 100 और फिर बढ़ा लिया करो या कम कर लिया करो। लेकिन जब फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले फ्रैक्शन को बदल लिया करो। 8 से 1/3% को 8 से 1/3 कितना होता है आपको पहले हमने पढ़ाया, 8 × 24 और 1 25 अपान 300, क्योंकि परसेंटेज आएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 25 सेकंड 25 है ना, और कितना बचा 5 25 दूना 50, तो कितना हो गया 1/12। बदलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या कहा, ए की आय बी की आय से 8 सही 1/3% ज़्यादा है। जब फ्रैक्शन में आपने बदला तो जिसके साथ से लगा होगा उसकी आय जो होगी वो हर में होगी, यानी ये आय हम मानेंगे बी की। ठीक, अब इसमें ज़्यादा किसकी ज़्यादा है या कम है, ए की आय बी की आय से 8 से 1/3% ज़्यादा है, यानी अगर बी की आय यहाँ पर लिख लेंगे, अगर बी की आय हमने 12 मानी तो ए की आय कितनी हो जाएगी, इसमें 1 जोड़कर वो हम मानेंगे ए की आय। ठीक, ये इसलिए हमने किया है, लग तो 100 से भी जाएगा लेकिन ये इसलिए किया है क्योंकि इससे सवाल आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ समझ में आया, पहले फ्रैक्शन बदला, अब जिसके साथ से लगा है वही नीचे वाली आय, उसी की आय नीचे वाली होगी। ठीक, तो बी की आय हमने मान ली 12, ए की आय हमने मान ली 12 हुए 13। ठीक, अब पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब समझिए क्या, अब पूछ रहा है ए की आय से, तो अब आपको सवाल नीचे क्या हो जाएगा 13, क्योंकि ए से पूछ रहा है। यहाँ देख लो कितनी कम है, तो कितनी कम है 1 और गुणा 100। ठीक, तो यहाँ हो गया आपका 100/13। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेंगे, 3 × 78 3 × 91। ठीक, अब कितना बचा 9, तो कितना हो जाएगा, आंसर हो गया 7 सही 9/13% कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से 7 सही 9/13% कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। अब देखो कुछ सवालों पे हम आगे बढ़ेंगे, सवाल दिए हैं इसमें, देखो बहुत आसानी से लगेगा। पी क्यू से, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना % ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए पी और क्यू यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक, पी क्यू से 40% कम है तो किसका हम माने 100, क्यू को 100 माने, और पी क्यू से अब की बार 40% कम है, अगर क्यू 100 माना तो पी कितना हो जाएगा 60। अब पूछा क्या है, तो क्यू पी से कितना % ज़्यादा होगा। तो यहाँ पहले देखो है कितना ज़्यादा पी से, क्यू है ज़्यादा 40, वो ऊपर रख लेंगे, किससे पूछ रहा है पी से, तो पी को नीचे रख लेंगे 60 और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पहले 2 से काट लो, तो 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, तो 200/3 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, 3 × 18 2 3 × 18 और 2 बचा, वो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो आंसर हमारा क्या मिल गया, 66 सही 2/3%। ये देखो आंसर हो गया आपका। क्लियर। अब देखो एक चीज़ आपको समझते चलना है, बहुत से टीचर आपको ये बता देते हैं एकदम ठीक, हम भी आपको बता सकते हैं बहुत जल्दी कि हाँ ये इस तरीके से काटा, ये हो गया, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि सभी लोग सीख सकें, जिनको जीरो से भी नहीं मालूम है वो भी बहुत आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे हम सवाल आपको बदल रहे हैं, यहीं बदल रहे हैं। ठीक, ये आपने कर लिया, यहीं पे सवाल हमने बदल दिया। तो देखो आंसर इसका क्या आया था, देखिए जरा आंसर इसका लिख लो साइड में, 66 सही 2/3%। ठीक, अब यहीं पे हमने सवाल बदल दिया, क्या बदल दिया देखिए जरा, यहां हमने कह दिया पी क्यू से 40% ज्यादा है। ठीक, तो क्यू पी से कितना % कम होगा। ठीक है, ये सवाल बदल दिया। तो इस सवाल का देखो आंसर एकदम भिन्न आएगा, लगेगा कि सवाल एक जैसा है। देखो अब पी क्यू को यहाँ पे हमने माना पी और क्यू, तो पी क्यू से 40% ज़्यादा है, तो क्यू को माने 100 और पी का हो गया 140। अब देखिए तो क्यू पी से कितना % कम होगा। अब देखो यहाँ पे कितना कम है, पहले देखो 40 कम है पी से, क्यू जो है 40 कम है, तो ऊपर 40 और पी से यानी 140 को कहाँ रखेंगे नीचे और गुणा 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो देखिए 200 हो गया 200/7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 4/7 को ऐसे लिख देंगे। देखिए जरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ गया, 28 सही 4/7% कम होगा।
तो ये दोनों सवालों को आपने अच्छे से समझा होगा। अब देखिए कुछ स्लाइड में सवाल दिए हुए हैं, देखिए हम करेंगे आगे। सेम टाइप आपको हम बता चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखो बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा आपका, पी क्यू से 20% कम है तो पी क्यू का कितना प्रतिशत है। ठीक, अब देखो ये सवाल शायद पी क्यू का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पी क्यू से 20% कम है तो यहाँ क्यू मान लेंगे 100 और पी मान लेंगे 80। तो क्या पूछा, पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो ये तो सीधे लग रहा है। क्यू का कितना प्रतिशत, तो क्यू नीचे 100 और पी ऊपर डायरेक्ट लगाना है 80 और गुणा 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 80%। इसमें कम ज़्यादा की बातें नहीं हुई है। और यहीं पे सवाल अगर बदल दें कि क्यू पी का कितना प्रतिशत है, ठीक, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, नीचे बटे 80 और गुणा 100, ऊपर हो जाएगा 100। क्या पूछा हमने, क्यू पी का कितना प्रतिशत, तो पी को नीचे क्यू को ऊपर और गुणा 100। तो देखो एकदम सवाल बदल जाता है अगर आपने भाषा को नहीं समझा अच्छे से। ठीक, तो देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देखो काट लो थोड़ा सा, 4 दूनी 8 और 4 25 चक्कू 100 और ये 0 है तो 25 दशामन ये हो गया 250 बटे 2। इसको काट लीजिए थोड़ा सा, 2 1 2, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 125%। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो हम बहुत जल्दी आपसे बता सकते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी सीख जाएं। कैसे, यहाँ में 80 में 20 की वृद्धि हुई है, कितने वृद्धि हुई है 20, ठीक, या 80 यहाँ पे लिख नीचे 80 और कितना परसेंट 20%, 20 है बढ़ा हुआ है ना, कितना 80 पे 20 बढ़ा है तो 25% और बढ़ गया, तो 100 में 25 और बढ़ा दो कितना हो गया 125%। ऐसे ही बता सकते थे हम, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, ऐसे आपको सीखना है। ठीक, आगे देखेंगे हम। देखो यही सवाल आपको दिया था हमने कि 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 45 मिनट को कहाँ रखेंगे, ऊपर, अब मिनट लगा लो, लगाओ या मत लगाओ, बटे 1 घंटा, तो 1 घंटे मिनट कितने होते हैं, छोटी यूनिट को, जो छोटी यूनिट दी है वो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। 1 घंटे का पूछ रहा है तो ये हो गया इंटू 100, मिनट से मिनट गया, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60 और ये हो गया 4 25 चक्कू 100। ठीक, और ये क्या बचा, गुणा हो गई, 15 25 तियाँ 75%। क्लियर, ये आंसर आ गया। ये आप लोग स्वयं लगाएंगे। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे भी सवाल कि आपको सवाल में होमवर्क में आपको क्या रहेगा, ये भी सवाल आपको होमवर्क में रहेगा। एक सवाल यहाँ पे हम और लिख देते हैं, ये आपको ट्राई करते रहना है। ठीक, हम आपसे कह दें कि ए की आय बी से 11 सही 1/9% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। ये 2 सवाल आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप, है ना, जब आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे रिलेटेड आप ये 2 सवाल कंप्लीट करेंगे। क्लियर। अब देखिए जरा, अब अगली स्लाइड पे आएंगे हम। ए की आय, अब 3 वाले आ गए, ये आपको समझाना है हमें। ठीक, ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 40% ज़्यादा है, तो 5 ये लिखा गलत है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी। ठीक, तो देखो आज में 3 हैं, आपको घबराना नहीं है, ए बी सी 3 लिख लिया। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 40% ज़्यादा है, तो ऐसे सवालों में जो लास्ट में बिल्कुल हो, पहले तुलना दूसरे से हो रही है, दूसरे तुलना तीसरे से हो रही है, तो आप जो 100 माना करो वो माना करो जो लास्ट वाला है, तो हमने सी को माना 100। क्लियर। अब देखो बी की आय सी की आय से 40% ज़्यादा है, तो सी की आय से 40% ज़्यादा है किसकी आय, बी की आय, तो यहाँ लिखेंगे 140। ठीक, अब ए बी में क्या कॉन्टेक्ट है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक, तो या तो क्या करो, इसका 20% निकाल लो, इसमें घटाकर ए की आय हो जाएगी, तो वही करेंगे हम। देखो 140 का 20% निकाल लो, ठीक है, 0 से 0, 14 दूनी 28। ठीक, अब 140 में से 28 घटाकर आप यहाँ लिख दो, क्यों, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो
तो 140 का 20% हो गया 28, और 140 में से जब हमने 28 घटाया तो कितना आया, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1, तो कितना हो गया, ए की आय 112 हो गई। और यहाँ पूछा क्या है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको दिख रहा है ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 पे कितना ज़्यादा है। अगर यहाँ 200 होता तो हम वही लगाते कितना ज़्यादा बटे किससे इंटू 100। अब यहाँ पे आपको 100 पे डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि सी को 100 माना है, तो आपको देखना है कितना ज़्यादा है, बताइए 12%। बस यही आंसर हो गया कि जो ए की आय है वो सी की आय से 12% ज़्यादा है। अब यही सवाल बदल दिया जाए कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, समझ में आया, तो कितने, यहाँ देखो कितना कम है, 12 बटे किससे 112 और गुणा 100, ये हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर जो हमने बोला कौन सा, कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या था कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। ठीक, तो बताइए, ये तो डायरेक्ट 100 पे बता रहा है कितनी है। ठीक, तो डायरेक्ट हो जाएगा 12%। आगे देखते हैं हम लोग। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये बिल्कुल वही सवाल है। हम यहाँ पे 1, 2 और 3 संख्याएं ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से। अब बताओ ये संख्याएं किससे हैं, तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या को ही हम 100 मान लें क्रमशः। जो इसमें सवाल में आपको समझना है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 30% कम है, यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% कम है, तो पहली संख्या क्या हो गई 75। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है 30%, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 70। तो पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ। तो दूसरी संख्या कितनी है 70, अपान में लिख लेंगे। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसमें आपको कम ज्यादा कुछ नहीं पूछा, तो डायरेक्ट ऊपर क्या लिख लेंगे 75 और गुणा कर देंगे 100 से। काट पीट लीजिए, देखिए जरा कितना हो गया 750 बटे 7, यही आ गया। अब देखिए 7 एकम 7, अब डायरेक्ट काटेंगे, दो अगर संख्याएं हैं तो एक 0 और 7 सते 49 और कितना बचा 1, तो आंसर क्या आ गया 107 सही 1/7% आंसर हो गया। क्लियर इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। रोहन की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% अधिक है, तो सीमा की लंबाई रोहन की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। रोहन की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% अधिक है, तो सीमा की लंबाई रोहन की लंबाई से कितना प्रतिशत कम होगी, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इस सवाल को आपको लगाना है। और अगली वीडियो में हम अच्छे सवाल लेके आएंगे इसी पे आधारित, और पूरी परसेंटेज आपको, जिनको बेसिक से भी बिल्कुल जानकारी नहीं है, पूरा उनकी समझ में आएगा। आप लोग बस देखते रहिए इसी तरीके से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ गलत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।